ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यः स्थूलसूक्ष्मः प्रकटप्रकाशो यः सर्वभूतो न च सर्वभूतः विश्वं यतश्चैतद्विश्वहेतो नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय। नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री विष्णु पुराण के चतुर्थांश के अंतर्गत हमने आपको ब्रह्मा जी के वर्तमान कल्प के समस्त मनवंतरों के विषय में बतलाया और वर्तमान मनवंतर वैवस्वत मनवंतर के अच्छे अच्छे भूपाल शिरोमणियों के चरित्र सुनाए। सूर्यवंश और चंद्रवंश इनमें कौन कौन से उत्पन्न हुए, कैसे कैसे लोग थे, इन सब के विषय में आपको कुछ न कुछ बतलाया। महर्षि पराशर जी ने मैत्रेय जी से कहा है कि ये तो मैंने क्षत्रियों का ये सुनाया क्योंकि उनका ही दायित्व है इस भगवान के द्वारा बनाई हुई सृष्टि का यथोचित रूप से पालन करना और अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन कराना। और कहा है कि ब्राह्मण क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्च द्विज सत्तम युगे युगे महात्मानः समतेता सहस्रशः। बहुत्वान्नामधेयानां परिसंख्या कुले कुले पौनरुक्त्याद्धि साम्याच्च न मया परिकीर्तिता। मैत्रेय जी, जिस प्रकार से मैंने क्षत्रियों के संबंध में ये सब सुनाया, इसी प्रकार से ब्राह्मणों के यहाँ भी, वैश्यों में भी, शूद्रों में भी हजारों लाखों महान आत्माएं हुई हैं। इतनी है बहुत्वान नाम धेया नाम पर संख्या, इतनी बहुलता है कि उन सब के हम नाम भी नहीं ले सकते। इसलिए हमने संक्षेप में आपको एक धारा की बात बतलाई है
और इसके अंतर्गत आपको यह भी बतला दिया कि सूर्यवंश के राजा मरु और चंद्रवंश के राजा देवापी, महान योगी, ये हिमालय क्षेत्र के कलाप ग्राम में साधना तपस्या कर रहे हैं और अग्रिम जब सत्ययुग का प्रारंभ होगा तो यह सूर्यवंश और चंद्रवंश की परंपरा को आगे लेकर के जाएंगे। क्योंकि अभी वैवस्वत मनवंतर ही चल रहा है, तो आप यूं समझ सकते हैं कि भविष्यतो मनोर्वंश बीजभूतौ व्यवस्थितौ, वर्तमान वैवस्वत मनवंतर के वंश के मनु के वैवस्वत मनु के वंश के ये दो बीज भूत शेष बचे हैं, यही वंश परंपरा आगे लेकर के चलेंगे। क्षत्रिय कुल के प्रवर्तक आगे होंगे। अब इसके आगे एक थोड़ी सी बात रह गई थी जिसको पिछले खंड में मैंने छोड़ दिया था, पर उस बात को कहने का लोभ मैं संवरण नहीं कर पा रहा हूं। आपके समक्ष वो बात रखने का प्रयास करूंगा कि ऐसा क्यों, ये सब वंशावली, इनके नाम क्यों हमने आपको बतलाए। संक्षेप से ही चरित्र सबके सुना सके, विस्तार उसको भी नहीं दे सके। का एष तु उद्देश्य तो वंशः तवोक्तो भूभुजाम मया, ये संक्षिप्त वर्णन मैंने दिया है राजवंशों का। निखिलो गदितुम शक्यो नैष वर्ष शतैरपि, इसका संपूर्ण विवरण सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। तो उद्देश्य क्या है ये सब बताने का? कहा उद्देश्य ये है मैत्रेय जी कि एते चान्ये च भूपाला यैरत्र क्षिते मंडले, ये जो बताए हैं और अन्य भूपाल भी जिनके नाम हम नहीं ले पाए समयाभाव के कारण, जो पृथ्वी पर हुए हैं, कृतम कृतम ममत्वम मोहांधैर नित्यम हेय कलेवरे, ये सभी इस हीन कलेवर या इस शरीर को ही सब कुछ मान करके मोहवश इसके कहना चाहिए कि अंधे हो गए, इस शरीर को ही सब कुछ मान करके। कृतम महत्वम मोहांधैर नित्यम हेय कलेवरे, इस कलेवर में क्या है, शरीर में क्या है, इस दुर्गंधपूर्ण क्षणभंगुर शरीर के मोह में अंधे होकर के इसके प्रति ममता उनकी बनी रही।
और शरीर और इस पृथ्वी में इतना ममत्व हो गया क्या विचार करते रहे मोह के वशीभूत होकर के कि कथम ममेयम अचला मत पुत्रस्य कथम मही। मम इयम अचला, मही ये जो संपूर्ण पृथ्वी है, कथम मम इयम ये सब मेरी कैसे हो जाए, और मत पुत्रस्य कथम और मेरे पुत्र को भी ये सब प्राप्त हो जाए। मदवंशस्येति मदवंशस्य अपि मेरे वंश में ये सदा सर्वदा मेरे वंश वालों की ही ये समस्त पृथ्वी बनी रहे। इत चिंतार्ता इस प्रकार की चिंतन करते हुए जगमुह अंतम इमे नृपा, अंतम जगमुह विनाश को प्राप्त हो गए। मृत्यु को प्राप्त हो गए। जीवन भर यही चिंता करते रहे ये संपूर्ण पृथ्वी मेरी कैसे हो जाए, मेरे पुत्रों की रहे और अंततः मेरे वंश में ही रहे। इसी चिंता में डूबे 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 पूरा जीवन इनका चला गया। तेभ्या पूर्वतराश्चान्ये, और मैत्रेय जी इतने ही नहीं, इनके पहले भी जितने लोग हुए हैं, अन्य भी हुए जो है, तेभ्या तथा परे, और उनसे पूर्व के, फिर उनसे भी पूर्व के, ये क्रम कभी टूटा नहीं। और भविष्याश्चैव, और आगे भी होने वाले जितने आएंगे, जो भविष्य में आने वाले हैं, वो भी इसी चिंतन में डूबते रहेंगे और मरते रहेंगे। यास्यन्ति तेषाम अन्ये च ये प्यनु, और उनके बाद में भी जो आएंगे। पहले भी यही होता रहा और आज भी यही हो रहा है और आगे भी यही होता रहेगा। अच्छे राजागण जो हमने आपको संक्षेप से चरित्र सुनाए, इनके पहले भी आने वाले, इनके बाद में भी आने वाले, ये सब इसी चिंता में डूबे रहे कि समस्त पृथ्वी हमें प्राप्त हो जाए, हमारे पुत्रों को भी प्राप्त रहे, कभी छूटे ना और हमारे वंश में भी बनी रहे। हम करते चले गए, पहले भी चले गए कितनी पीढ़ियों की पीढ़ियां, और बाद में भी जितनी आएंगी वो सब यही कर रहे हैं। तो मैत्रेय जी, पराशर जी कह रहे हैं कि मैत्रेय जी, ये माता है पृथ्वी हम सबकी, और उसके बच्चे जब ऐसी बात करते हैं तो वो हंसती है, उसको दया आती है कि देखो मूर्ख, कैसे मूर्ख हैं ये, है? जो कभी संभव ही नहीं हुआ और वो ये चाहते हैं असंभव। तो कहते हैं फूल जो पृथ्वी पर खिल रहे हैं, यही पृथ्वी की मुस्कुराहट है। इन सबको देख करके, इन खिलने वाले फूलों के माध्यम से माता पृथ्वी हमको देख देख के हंसती है कि देखो ये बचपना इन लोगों का,
दया भी आती है, हंसती भी है। श्रीमद् भागवत में भी यह प्रसंग बिल्कुल इन्हीं श्लोकों के आधार पर है। इसलिए मेरी इच्छा हुई कि पृथ्वी कहती क्या है उस पर विचार किया जाए। कथाएं तो बहुत सुनी और सुनाई जाती हैं, पर इनका तात्पर्य क्या है? श्रीमद् भागवत में महाराज सुखदेव जी ने बतलाया है। यहाँ महर्षि पराशर जी मैत्रेय जी को बता रहे हैं कि मैत्रेय पृथ्वी गीतान श्लोकान शास्त्र निबोध में। मैत्रेय जी, पृथ्वी हंसती है और फिर जो कुछ वो कहती है, कहना चाहती है, कहा वो सुनो। यान आह धर्म ध्वज ने जनकायासितो मुनि। कहा मैं नहीं कह रहा। ऐसे ही एक बार जनक जी के पूछने पर असित नाम के महर्षि थे, उन्होंने भी ये बात बताई थी जनक जी को कि देखो यहाँ प्रत्येक व्यक्ति शरीर के मोह में, पृथ्वी के मोह में कैसा अंधा हो रहा है। तो उन्होंने ये पृथ्वी गीत नाम से कुछ बातें सुनाई थी कि पृथ्वी कहती क्या है। पृथ्वी जब बच्चों को देखती है तो कहती है कि कथमेश नरेंद्राणाम मोहो बुद्धिमताम अपि। देखो ये अपने को जो राजा कह रहे हैं, इनकी बुद्धि कैसी दूषित हो गई है। ये मोह से ग्रसे हैं। मोह का तात्पर्य ये होता है कि हो कुछ और समझ में कुछ और आए। मोह का मतलब ये है। संस्कृत में जो इस शब्द का अर्थ लिया गया है उसका तात्पर्य यही है कि जो यथार्थ है, जो सही वस्तु है, वो वैसी न समझ करके वो दूसरे रूप में उसको दिखलाई पड़े। यही मोह होता है। तो ये न फेन सधर्माणो अप्यति विश्वस्त चेतसा। वो जानते हैं कि शरीर स्थायी नहीं है, शरीर क्षण भंगुर है। हमने शरीर पाया है तो शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। फेन सधर्माणु, जैसे पानी में फेन होता है, बुलबुले होते हैं, सदैव नहीं रहते, बना बिगड़ गया, ऐसे ही शरीर है। इस शरीर को जल के फेन के समान जो क्षणभंगुर है उसको सत्य मान लेते हैं कि हम सदैव बने रहेंगे। इतने विश्वस्त हो जाते हैं कि हम सदैव रहेंगे। पूर्वम आत्मजयम कृत्वा जेतुमिच्छन्ति मंत्रिणाम। ये लोग क्या करते हैं कि पहले तो आत्मजयम कृत्वा, अपने को जीतते हैं, यानी अपने को तैयार करते हैं इसी के लिए। फिर जेतुमिच्छन्ति मंत्रिणः, फिर मंत्रियों को अपने तैयार करते हैं जो सहायक हमारे काम में सहायता करें। ततो भृत्यांश्च पौरांश्च जिगीषन्ते तथा रिपून्। उसके बाद में जो उनके नौकर चाकर हैं, नगर में रहने वाले, देश में रहने वाले नागरिक जो हैं, उनको जीतने के यानी अपने विश्वास में लेने का की कोशिश करते हैं, और फिर इसके बाद शत्रुओं को जीतने का उद्योग करते हैं। पहले अपने सबको एक साथ एकजुट मिलाते हैं। इच्छा केवल अपनी पूर्ति करनी है, लेकिन उसके कारण इतने इतने उद्योग करते हैं।
पहले घर वाले साथ किए, फिर मंत्री साथ किए, फिर नौकर चाकर अपने जो आसपास के हैं, और फिर जहां रहते हैं वहां के देश के सब प्रजा, सबको एक साथ करके अपने साथ कामना पूर्ति अपनी करनी है, और फिर शत्रुओं पर आक्रमण करते हैं। क्रमेणानेन जयस्यामो वयं पृथ्वीं सुसागरम। और फिर विचार करते हैं कि इसी क्रम से इस प्रकार सबको एकत्र करके हम संपूर्ण पृथ्वी को, समुद्र सहित पृथ्वी को हम जीतेंगे। इत्यासक्त धियो मृत्युम इति आसक्ति धिया। इस प्रकार से आसक्ति से, बुद्धि में वो आसक्ति जब घुस जाती है, उसका सहारा लेकर के मृत्युम न पश्यन्ते अभिदूरगम। जो बिल्कुल सिर पे खड़ी है मृत्यु, उसे ये देख नहीं पाते। इतने उसमें मोहित हो जाते हैं कि मौत इनको दिखलाई नहीं पड़ती कि मरना भी है। समुद्रावनम याति भूमंडलमथो वशम कियदात्मजयस्यैतन् मुक्तिरात्मजय फलम। अच्छा, मान लो ये पूरी पृथ्वी समुद्र सहित अपने बस में आ जाए, तो इससे क्या बनेगा? इसका परिणाम क्या होगा? मुझे याद आता है कि जब प्रियव्रत के समक्ष स्थिति रखी गई तो उन्होंने इनकार किया था कि हम राज्य नहीं लेंगे। राज्यस्य सारम विषयस्य भोगो। उन्होंने कहा था कि राज्य लेना मतलब विषय भोगों में लग जाना, अपना जो असली मार्ग है वो छूट जाना। अभोगस्य चान्ते न किंचिदस्ति। और भोगों का सार कुछ है नहीं, इसमें अंत में मिलता कुछ नहीं है। संपूर्ण राज्य का प्राप्त हो जाना अर्थात विषयों में लिप्त हो जाना, और विषयों में कोई सार नहीं है। अंततः आदमी, मनुष्य खाली हाथ रह जाता है। इसीलिए ऋषि मुनि सब कुछ छोड़ करके जंगल में जाकर के भगवान का चिंतन करते थे, क्योंकि हमारे लिए जो कुछ भी है, हम जहां से आए हैं हमें वहां ही पहुंचना है। तो वही सोच करके पराशर जी कहते हैं कि मैत्रेय जी विचार करो कि अगर संपूर्ण पृथ्वी का राज्य मिल जाए, समुद्र सहित सब कुछ मिल जाए, तो उससे बनेगा क्या? राजा ययाति ने भी अपने अनुभव में कहा यही कि संसार की जो कुछ वैभव भोग सब एक मनुष्य को अगर मिल जाए तब भी उसकी तृप्ति हो ही नहीं सकती। एक आदमी के लिए भी पर्याप्त नहीं है ये सब कुछ मिल जाए, तो उसके पीछे फिर क्या भागना। तो वही यहां पर कह रहे हैं कि संपूर्ण पृथ्वी समुद्र सहित मिल जाए, उससे कुछ होना नहीं है। इसकी अपेक्षा ये अच्छा है कि यद आत्मजयस्यैतन् मुक्तिरात्मजय फलम। अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर मनुष्य विजय करे, और विजय करके अपनी आत्मा से संपर्क करे। आत्मजय, अपने को जीते, ये आवश्यक है। संसार को जीतने की आवश्यकता नहीं है।
उससे तुम्हारा कुछ भी बनना नहीं है, क्योंकि मोक्ष इस आवागमन से छुट्टी कहें जिसको, वो इसी मार्ग से प्राप्त होती है जब आप परमात्मा की ओर चलेंगे। उत्सृज पूर्वजायाता, हमारे जो पुरखा थे, पूर्वज थे, ऐसे ही खाली हाथ गए हैं, ये सब छोड़ के गए। याम नादाय गतः पिता, याम न आदाय पिता गतः, जो हमारे पिता भी देखते देखते मेरी आंखों के सामने, और लोगों की बात छोड़ दें, हमने देखा है कि पिताजी भी हमारे जो गए हैं वो भी कुछ साथ लेके नहीं जा पाए, खाली हाथ गए हैं यहां से। ताम माम अतीव मूलत्वात् जेतुमिच्छन्ति पार्थिवा, पृथ्वी कहती है कि ये सामने दिखाई पड़ता है कि हमारे पिता भी कुछ नहीं लेके जा सके यहां तक, और फिर भी ये राजा लोग हमें जीतने का प्रयास कर रहे हैं। ये पृथ्वी कह के हंसती है, हाँ, कि ये मुझे जीतने का प्रयास कर रहे हैं, ये जानते हैं, आंखों देख रहे हैं सामने की घटनाएं। क्या कहें, संसार में क्या नहीं हो रहा। मत कृत पितृपुत्राणाम भ्रातृणाम चापि विग्रह, पृथ्वी कहती है कि देखो मेरे लिए पिता पुत्र से झगड़ा कर देता है, पुत्र पिता से झगड़ा कर देता है, भाई भाई से झगड़ा कलह करता है। मत कृते, मेरे लिए। जायते अत्यंत मोहेन ममत्वाद्रत चेतसाम, मुझ में इतनी ममता इनकी है, ममत्व है कि ये मेरी बनी रहे, इस कारण से ये क्या क्या नहीं करते। पिता पुत्र में कलह हो जाता है, भाइयों भाइयों में कलह होता है, केवल मेरे लिए। अत्यंत मोहेन, यही अत्यंत मोह है। और फिर क्या क्या स्थितियां होती हैं जानते हैं। पृथ्वी ममेयम सकला ममैषाम मदन वयस्यापि च शाश्वतीयम् यो यो मृतो ह्यत्र बभूव राजा कुबुद्धिरासीदिति तस्य तस्य। आज तक के जितने ये यहाँ पर राजाओं के चरित्र ये सब बताए हैं, चाहे जितने अच्छे हों, उन्होंने तो सबको ले लिया। इनकी सबकी बुद्धि नहीं, कुबुद्धि हो गई इसी मोह के कारण। और यहां ही यो यो मृतः यत्र बभूव राजा, जो जो भी राजा हुए हैं वो सब इन्हीं परिस्थितियों में यहां मरे हैं। और जो जो मरे हैं वो यही सोचते रहे कि पृथ्वी ममेयम सकला, ये सब पूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी मेरी है, ये मेरी है। और मद अन्वयस्यापि, अन्वय मेरा आगे उत्तराधिकारी पुत्र, ये मेरे पुत्र की हमेशा बनी रहेगी। मैंने अर्जित की है, मैं अपने पुत्र को दे करके जाऊंगा। कहा जितने आज तक राजा लोग मरे हैं यही सोचते सोचते सब मरे हैं, यही उनकी कुबुद्धि थी। दृष्ट्वा ममत्वाद्रत चित्तमेकम, इसी ममत्व को सदैव आदर देते रहे।
कि मेरी है, मेरी है, मेरी है, और मेरे हम अपने लड़कों को, पुत्रों को देकर के जाएंगे। इस ममत्व को ही वो आदर देते रहे जीवन भर। फिर भी विहाय माम मृत्यु वशम ब्रजंतम, फिर भी छोड़ करके जाना पड़ा, हमें कोई साथ नहीं लेके जा पाया। तस्यानु यह तस्य कथम ममत्वम, अब उसके पीछे आने वाले जो ये करके चले गए हैं, उनके पीछे जो और ये बच्चे, अब इस सब वर्तमान की बात कर रहे हैं, पहले चले गए सब देख रहे, पिता भी साथ नहीं लेके जा पाए, और फिर भी आज भी जो हैं उनकी भी बुद्धि सुधर नहीं रही है। देखते हुए भी कथम ममत्वम, जब जानते हैं कि ऐसा ही होना है तो ममत्व कैसा फिर। हृदयास्पदम मत प्रभवम करोति, मेरे लिए फिर भी ममत्व पाले बैठे हैं। जैसे लगता है कि वो नहीं ले जा पाए तो ये ले जाएंगे। और कोई कोई तो फिर और आगे बढ़ जाते हैं, कहते हैं कि पृथ्वी ममैषासु परित्यजैनाम मम एषा पृथ्वी। वो कहते हैं ये पृथ्वी संपूर्ण मेरी है। और झगड़ा किस बात पर होता है? ये सब मेरी है और तुम अच्छाई चाहो तो छोड़ दो। तेज आशु, वो दुश्मन से, शत्रु से यही कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी मेरी है, इसको तुरंत छोड़ो। वदन्ति ये दूत मुखे स्वशत्रुन, और अपने दूत को भेज करके अपने शत्रुओं से यही भाषा कहलाते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी मेरी है, तुम इससे भाग जाओ, छोड़ दो मेरी जगह। ये दूत भेज भेज के कहलवाते हैं। और नाराधिपास्तेषु ममातिहासहं पुनश्च मूढ़ेषु दयाभ्युपैति। कहते हैं कि ये सब देखते हुए भी उनको इस बात की समझ नहीं आती। यही देख करके ममातिहासा, पृथ्वी कहती है कि हमें बहुत बड़ी हंसी भी आती है, और पुनश्च मूढ़ेषु दया, ऐसे मूर्खों पर दया भी आती है। बच्चे तो सब हमारे ही हैं। पृथ्वी, ये यहां पर 9 श्लोक में है। पृथ्वी ये कह करके, सोच करके हंसती भी है, रोती भी है कि कैसे मूर्ख हैं ये, हमें साथ ले जाने की इतना बड़ा करते हैं। पराशर जी कहते हैं कि ये पृथ्वी विचार करती है और सोचती है, रोती है, हंसती है। इस पृथ्वी के गीत को जो भी सुनता है, जो इस पर चिंतन मनन करता है, उसका सर्वविध कल्याण होता है। उसको सही धारा जीवन जीने की मिल जाती है अगर इस पर चिंतन करे तो। और नहीं तो पराशर जी कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत में परीक्षित जी को भी सुखदेव जी ने बताया है 12वें स्कंद में, कहा है कि तप्तम तपोयै पुरुष प्रवीरै उद्बाहुभिर वर्ष गणान अनेकान। ऐसे ऐसे राजा लोग हुए जिन्होंने अनेकों वर्षों तक खड़े होकर के, ऊपर बाहें उठा करके
और तपस्याएं की हैं। तप्तं तपो, बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं की हैं। इस प्रकार से सैकड़ों वर्षों खड़े होकर के ऊर्ध्वभाव हाथ उठा करके, एक पैर से कोई खड़ा रहा, कोई ऐसे खड़े रहे, इतनी बड़ी बड़ी तपस्याएं की हैं। इष्ट्वासु यज्ञैर, बहुत बड़ी बड़ी फिर यज्ञ भी की। बलिनो तिवीर्या, ऐसे ऐसे बलवान लोग हुए और पराक्रम वाले लोग भी हुए। कृतानुकालेन कथावशेषा, कभी सोचा है कि ये समय कितना बलवान है? आज उनकी कथा रह गई है, केवल कहानियां कहने को रह गई हैं। वो सब चले गए, ऐसे ऐसे जो पराक्रमी वीर पुरुष थे, बचे नहीं है कभी। नाम लेते हैं, ये तो वैसी बात कह दी, नाम ले लीजिए। प्रथु समस्तान विचरा, विचचार लोकान, अव्याहतो यो विजितारि चक्र। महाराज प्रथु, जिनका रथ कहीं रोक नहीं सकता था, अव्याहत गति थी, जहां चाहते वहां पहुंच सकते थे, पराक्रमी थे, बलवान थे, भगवान के अंश कहे जाते हैं। विजित अरिचक्र, अरिचक्र शत्रु समूहों को, सबको उन्होंने हरा करके उनके ऊपर विजय प्राप्त की थी। कोई शत्रु उनका नहीं बचा था उस समय। तो सकाल वाताभिहता प्रणस्ता, प्रणष्टा, काल की ऐसी हवा चली, सब नष्ट हो गए, सब चले गए, सब नष्ट हो गए। यहां से जाना पड़ा। क्षिप्तम यथा शालमलितूल मग्नौ, जैसे कोई रुई का कितना भी बड़ा बंडल हो और अग्नि में अगर फेंक दे तो देर नहीं लगती, ऐसे महाराज पृथु भी चले गए। तो यह कार्तवीर्यो बुभुजे समस्तान, सहस्रबाहु अर्जुन को कौन नहीं जानता? राजा कृतवीर का लड़का कार्तवीर्य अर्जुन, जिसको सहस्रबाहु कहते हैं। समस्तान द्वीपान, पृथ्वी के समस्त द्वीपों का एकमात्र राजा। समाक्रमम द्वीपान समाक्रम हतार चक्र, उसने भी अपने संपूर्ण बैरियों को नष्ट करके और समस्त पृथ्वी के द्वीपों सहित, सागर सहित पृथ्वी का उपभोग किया। कहते हैं जिसके राज्य में कोई दूसरा शस्त्र नहीं बांधता था, राजा ने कह दिया था कि मेरे अतिरिक्त कोई भी हथियार नहीं बांधेगा। इतना सक्षम था संपूर्ण प्रजा की रक्षा करने में। योगी था, जहां भी कोई पाप कर्म करने का विचार भी करता था, राजा समक्ष खड़ा दिखाई पड़ता था। ऐसा राजा। तो कथा प्रसंगे स्वविधीयमान, आज वो भी उसके दर्शन नहीं होते, कथा कहानियों में उसका चरित्र सुनाया जाता है। कथा प्रसंगे सु, कथा के प्रसंग में ही उसका नाम सुनने को मिलता है। अविधीयमान सैव संकल्प विकल्प हेतु, उसमें भी लोग तर्क कुतर्क करते हैं, संकल्प विकल्प करते हैं कि अरे सब गप है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई कहता हुए, कोई कहता नहीं हुए। उन कहानियों में भी ये स्थिति आज बन गई।
ये ऐसे राजा हुए। दशाननावीक्षित राघवाणाम, दशानन रावण, अवीक्षित महाराज अवीक्षित सूर्यवंश में राजा हुए हैं, महान पराक्रमी। और राघवाणाम, रघुवंश में राघव शब्द प्रयोग किया बहुवचन में, मतलब चारों भैया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, या यूं कह लें कि रघुवंश में जितने भी राजा हुए हैं सब। ऐश्वर्य मुदभासित दिङ्मुखानाम, इनका जितना भी ऐश्वर्य था, वैभव जो इनके पास था, पराक्रम जो इनके पास था, चारों दिशाओं में यश फैला हुआ था, वो सब कुछ भस्मापिशिष्टम न कथम क्षणेन, ऐसे लोगों की आज भस्म भी नहीं रह गई है। भस्मापि न शिष्टम, समाप्त तो हो गए, जल गए, उनकी भस्म भी आज नहीं रह गई। भस्मापि शिष्टम न कथम क्षणेन, भ्रूभृंगपातेन दिगंतकस्य, ऐसा वो काल है जिसके भौं तिरछी होने पर ऐसे ऐसे लोगों की एक क्षण के लिए अब भस्म भी नहीं रह गई, जिसके हम दर्शन कर रहे। तो कथा शरीरत्व मवाप्यद वै, मांधात्र नामा भुवि चक्रवर्ती, मांधाता नाम के जो पहले चक्रवर्ती राजा हैं, आज कथा शरीर, उन्हें कथा शरीर रह गया उनका केवल। जो भौतिक शरीर था सब चले गए, कहानियों में कहने मात्र के ले लीजिए। कथा शरीर का मतलब कि अब उनकी कहानी ही रह गई। अश्रुत्वापि तत्को हि करोति साधुर, ममत्वमात्मन्यपि मंद चेता, ऐसा मूर्ख बुद्धि मंद चित्त वाला कौन होगा इन सब लोगों को बल पराक्रम कहानियां सब सुनकर के भी इस शरीर से मोह करे? मूर्ख ही होगा, ही करेगा। ये नहीं रह गए तो हमारी कौन सी स्थिति है? ऐसे नहीं और भी बताते हैं। भगीरथा, जो गंगा जी को लाए, भगीरथाद्य सगरः ककुत्स्थो, महाराज भगीरथ के भी पुरखे जो थे, पूर्वज सगर, जिनके लड़कों ने समुद्र सहित खोद दिया, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए। महाराज सगर, जिनकी माता को जहर दे दिया गया और गर्भ में उनकी रक्षा हो गई, फिर भी जीवित रहे, उत्पन्न हुए मां से। उनके पुत्र ऐसे प्रभावशाली हुए, पराक्रमी हुए, जिन्होंने समस्त पृथ्वी खोद के समुद्र बना दिया। और उनके ही वंश में आगे चल करके भगीरथ हुए, जो गंगा जी को लेकर के आए। ककुत्स्थो, ककुत्स नाम के राजा हुए, जिन्होंने इंद्र के सहायता करने के लिए इंद्र से ये कहा कि तुम हमारी सवारी बनो, हम तुम्हारी पीठ पर बैठ के युद्ध करेंगे, अगर तुम्हें मंजूर हो सौदा तो चलो, तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। ऐसे ऐसे राजा हुए जो इंद्र की पीठ पर बैठे, हाँ, तब उनकी सहायता की। दशाननम
दशाननो राघव लक्ष्मण चाप, तो सीधे नाम ले लिया। और उसी वंश में राम और लक्ष्मण हुए, जो स्वयं भगवद अवतार हैं, भगवान के अवतार हैं, और रावण उनका शत्रु। ये सब आगे कहते हैं युधिष्ठिराद्याश्च, युधिष्ठिर आदि ये पांडव जितते हैं, पांचों भाई एक से एक बढ़कर के पराक्रमी। बभूवुरे ते, ये ऐसे ऐसे महान पराक्रमी हो चुके अभी तक। सत्यम, ये सत्य है, और फिर उस पर और जोर देते हैं, न मिथ्या, ये झूठ नहीं है। पर कनुते हैं कहां भी, आज कोई पूछे तो न विद्मः, किसी को पता नहीं। सत्यम न विद मिथ्या कनुते न विद्मः, ये कहानियां सब सत्य हैं, कुछ भी झूठ नहीं, ये सब हुए थे, पर आज कहां हैं कोई नहीं जानता। तो इन पर सब पर विचार करते चलो मैत्रेय जी, कि ये सांप्रतम ये चंद्रपा भविष्या, अगर इन सब पर विचार करें तो ये सांप्रतम, सांप्रतम मतलब वर्तमान काल में, इस समय जो हैं ये राजा लोग कह लें, ये जो शासन करने वाले लोग हैं, और जो भविष्य में होंगे, ये चंद्रपा भविष्या, जो भविष्य में राजा लोग होंगे, उन सबका जो विवरण हम बता चुके हैं। भविष्य महाराज जी ने बताया है कि कलयुग में इतने इतने ऐसे ऐसे राजा लोग होंगे, और ये स्थिति होगी, ऐसे शासन करने वाले होंगे, इतने दिन रहेंगे। वो सब को समझते हुए महाराज जी कह रहे हैं कि जो हो चुके, जो वर्तमान में हैं, और जो आने वाले हैं, ये सब चाहे जितने पराक्रमी हों, एते तथान्ये, जो हमने बताए या जो छूट गए बताने में, हम नाम नहीं ले सकते सबका। तथा विधेया सर्वे भविष्यन्ति यथैव पूर्वे, ये सब उसी दशा को प्राप्त होंगे जैसे पहले वाले हुए। मैत्रेय, कोई यहां से कुछ भी ले नहीं जा सकता, न ले जा पाएगा। मेरी 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 कहते हुए सब मर गए, और तुम भी मरोगे, आगे वाले भी यही करते करते मरेंगे। पर यहां से कुछ भी साथ जाता नहीं है, सीधी सी बात कहने की ये है। जब ये शरीर साथ छोड़ देता है, धना नित्य में आया है कि धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे, चाहे जितना बड़ा धन हो ऐसे ही पृथ्वी पर पड़ा रह जाता है। जितने पशु हो, चाहे हाथी घोड़े, चाहे जितने हो, सब बंधे रह जाते हैं। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी ग्रह द्वारी, पत्नी दरवाजे तक, और सखा श्मशाने, और सखा जितने हैं मित्र, वो सीधे लेकर के घाट पर, गंगा घाट पर, श्मशान घाट पर पहुंचाने के लिए, बस यही मदद करते हैं ये लोग। इसके आगे कुछ नहीं किसी का। और देहश्चिता याम, शरीर कहां तक साथ देगा, चिता पर रख दिया गया और अग्नि दे दी गई, शरीर वहां से साथ छूट गया। तो देहश्चितायाम परलोक मार्गे, इसके आगे जो परलोक में जाना है तो धर्मानुगो गच्छति जीव एका, वो फिर साथ में वही जाता है जो आपने किया है। धर्म किया है तो वो साथ जाता है, अधर्म किया है तो वो साथ जाता है।
जीव एक गच्छति, ये जीव, ये जो आत्मा है, जो अंतर इस देह के अंदर बैठा हुआ, इसको चलाने वाला है, वो अकेला ही जाता है। इसके साथ में कोई जाता नहीं है। बहुत बातें याद आ जाती हैं कि राज समाज के साज सभी, छंद याद आएगा, सुन, कि राज समाज के साज सभी, एक आन में यूं ही पड़े रह जाएंगे। जोर धरे श्रम से सुख है तू, जो जोर जोर के रखे हैं, बहुत परिश्रम किया, पैसा धन ये सब जुटाया है सुख के लिए, सुख है तो सो द्रव्य के कोष गड़े रह जाएंगे। बच्चों को न खिलाया, न खाने दिया, न खुद खाया, और गाड़ के जमीन में रखा खजाना, और वो वैसे ही पड़ा रह जाएगा। तो मित्र पड़ोसी कुटुंबी भले, सब बादल से उमड़े रह जाएंगे। तुम्हें धनी देख के साथ आगे पीछे चलने वाले हैं, मित्र कुटुंबी पड़ोसी सब पीछे, और पास ही स्वार्थ से रोते हुए अर्धांगिनी पुत्र खड़े रह जाएंगे। किसका कोई चारा नहीं, सब रोते यहां रहेंगे। तो साथ न जाएगा धेला भी द्रव्य से, ये किसी कवि की है, मुझे ध्यान नहीं किसके हैं, कि देह यहां ही धरी रह जाएगी, और छूटेंगे वस्त्र बिछौने शरीर में, भूमि की धूल भरी रह जाएगी। व्यर्थ ही आस ये मानस की, ये मन में केवल आशा रहेगी और कुछ नहीं। कहते हैं कि भरतहरि जी ने भी कहा है कि शरीर बूढ़ा होता है, आशा तृष्णा बूढ़ी नहीं होती। तो व्यर्थ ही आस ये मानस की, मन की, इन दुर्व्यसनों में पड़ी रह जाएगी। शेष न होगा यहाँ कुछ भी, बस कीर्ति ही खोटी खरी रह जाएगी। जो तुमने किया है उसमें तुम्हारा यश यहाँ पर रहेगा। ये अच्छा किया तो अच्छा रहेगा, बुरा किया तो लोग गाली देंगे। यही स्वर्ग, यही नरक, यहीं पर होता है। कि प्रथु नल जनक जजाति और मानधाता जैसे, कितने भय भूप जो जस छित पर छाई गए, जिनके यश आज भी हम लोग गाते सुनते हैं। और काल चक्र परे, इस समय के चक्र में सब पड़े, और शक्र सैकरण होत जात, शक्र माने इंद्र, सैकड़ों इंद्र चले गए। काल चक्र पड़े शक्र सैकरण होत जात, और कहाँ लो कहाँ विधि वासर बिताई गए। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु चले जाते हैं। कितने इंद्र चले गए। ब्रह्मा जी की 50 वर्षें पूरी हो चुकी, 51 वर्ष के पहला दिन चल रहा है। तो पहले दिन में 7वें इंद्र चल रहे हैं, पुरंदर नाम के। ये भी चले जाएंगे जब इनकी ये चतुर्युगी खत्म होगी।
मनवंतर खत्म होगा, वैवस्वत मनवंतर, 8वां मनवंतर आएगा तो ये इंद्र चले जाएंगे, आगे राजा बलि इंद्र हो जाएंगे। तो काल चक्र परे शक्र सैकरण होत जात, कहाँ लो कहाँ विधि वासर बिताई गए। और बेनी लाख संपत्ति समाज साज सेना, यहाँ बेनी का भी है नाम दिया उन्होंने, कहा यहाँ पर चाहे जितना बड़ा समाज हो, सेना हो, संपत्ति हो, पायन पसारे हाथ खोले मुंह बाई गए। अंतिम स्थिति यही है। और क्षुद्र क्षित पालन की गिनती गिनावे कौन, रावण से बलि तेऊ बुलबुला से बिलाई गए। तो हिरण्याक्ष गए, अरुकंस गए, 10 आनन से अभिमानी चले गए। 10 आनन, हिरण्याक्ष, कंस सब चले गए। और हरिचंद गए, शिवराज गए, हरिचंद गए, शिवराज और दधीच। बलिकर्ण के समान ये सब दानी चले गए। ये सब दानी है। हरिश्चंद्र गए, शिवराज दधीच, बलिकर्ण समान जो दानी चले गए। और अर्जुन भीष्म अभिमन्यु से वीर, और प्रहलाद ध्रुव जैसे ध्यानी चले गए। तो न कोई रहा है न कोई रहेगा, कितने ही बन के कहानी चले गए। सब कहानी सबकी रह गई। तो हाय दई एकादश कि हाय दई यही काल के गाल में, फूल से फूल सबे कुम्हिलाने। काल के गाल में जो पड़ गए तो एक समय तो फूले और फिर गए वहीं। तो हाय दई इस काल के ख्याल में, फूल से फूल सबे को मिलाने। देव अदेव, चाहे देवता हो चाहे राक्षस हो, कोई हो, बली और बलहीन दोनों चले गए मोह की हंस इंसाने। सबके इच्छा भरी रही, पूर्ति नहीं हो पाई, हंस बनी रही कि ये कर लेते, ये कर लेते, ये कर लेते। तो या जग बीच बचे नहीं मीचू से, या जग बीच बचे नहीं मौत से। जे उपजे ते मही में मिलाने, रूप कुरूप गुनी निगुनी, जे जहां उपजे थे तहां ही बिलाने। तो अंत में वही कहेंगे कि व्यर्थ ही आना हुआ जग में, परमार्थ का काम किया न गया। कभी भूखे अपाहिज दीनों को, एक वक्त का भोजन दिया न गया। नित्य देव नदी के समीप रहा,
पर प्रेम से नीर पिया न गया। देव नदी गंगा जी के किनारे रहे, पर प्रेम से नीर पिया न गया। तज माया का ध्यान कभी नर रे, भगवान का नाम लिया न गया। तो होगा क्या फिर? होगा क्या फिर? वही होना है जो सबकी गति हुई है, दुर्दशा ही होनी है। पराशर जी कहते हैं अंतिम श्लोक में कि एतद् विदित्वा न नरेण कार्यम। ये पृथ्वी का बात, इस पर विचार करो, पृथ्वी ने क्या बताया है और उसके बाद में हमने आपको क्या बताया है। ऐसे ऐसे राजा लोग आए और चले गए, किसी का कुछ रहा नहीं। ये जान करके अब तो होश में आओ, ये जान करके न नरेण कार्यम, ऐसा कुछ भी मत करो जिससे किसी को दुख पहुंचे। ममत्वमात्मन अपि पंडितेन, और इस शरीर से ममत्व करने की जरूरत नहीं है। जब ये साथ ही नहीं देगा और जब शरीर से मोह करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये पुत्र, स्त्री, धन, वैभव, ये कहां तक है? तिष्ठन्तु तावत् तनयात्मजाद्या क्षेत्रादयो ये च शरीरिणोन्ये। क्योंकि ये सब जो चीजें हैं ये तब तक ही तुम्हारी रहती हैं जब तक ये शरीर रहता है। पुत्र, स्त्री, घर, धन, परिवार, समाज, संसार, वैभव, ऐश्वर्य, ये तब तक ही तुम्हारा साथ देता है जब तक शरीर है। और जब ये शरीर ही अपना साथ नहीं देता तो फिर इससे मोह कैसा? मैत्रेय जी, पराशर जी कह रहे हैं कि तब तो समझ में आना चाहिए, ये सब देख सुन के भी मोह मत करो। एक फिर याद आता है कि मातुलो यस्य गोविंद पिता यस्य धनंजय। ऐसा वीर जिसके मामा, सगे मामा भगवान कृष्ण हैं और पिता उस समय का श्रेष्ठतम धनुर्धारी अर्जुन है। असोपि काल वशम प्राप्त कालो हि दुरतिक्रमः। वो भी काल को प्राप्त हो गया, पिता भी बने रहे और मामा भी बने रहे, कोई बचा नहीं पाया। जिसके भगवान रक्षक थे उसको भी बचा नहीं पाया। काल क्या कहें, ऐसा है बलवान जिसका अतिक्रमण कोई कर नहीं सकता। अंततः भगवान को भी शरीर छोड़ के जाना पड़ा। परमधाम गमन जब किया है तो महाराज जी को छोड़ के जाना पड़ा। तो हम ये समझते हैं कि सब मेरा 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 मेरा, कहीं कुछ किसी का नहीं। तो इस प्रकार से कहते हैं पराशर जी कि मैत्रेय जी, ये सब कुछ सुनाया इसीलिए जाता है कि जो कुछ भी यहां तुम देख रहे हो, जब ये तुम्हारे किसी कार्य का नहीं है, तुम्हारे कुछ भी काम आने वाला नहीं है, तो इससे मोह, ममता, नाता छोड़ो। यदि कोई है तुम्हारा तो वो परमात्मा है, सर्वशक्तिमान सत्ता है। और उससे भी बड़ी बात ये हो जाती है कि अपने को समझो हम क्या हैं।
हम क्या हैं। जिस दिन तुम्हारी समझ में ये आ जाएगा कि हम क्या हैं, उसी दिन तुम्हें अपनी शक्ति भी समझ में आ जाएगी। यहां जामवंत कोई नहीं है जो हनुमान जी को बताए कि का चुप साधि रहा बलवाना, राम काज लग तब अवतारा। ये बताने वाला अब कोई दिखाई नहीं पड़ता। तो स्वयं भी अपनी खोज करो। सर्वशक्तिमान तुम ही हो, ये सब शक्तियां तुम्हारी हैं। तो स्वामी जी कहते थे नहीं, मूंदो आंख कतहु को नहीं, अपनी आंखें बंद करो, कहीं कोई कुछ नहीं है। जब कहीं कोई कुछ नहीं है तब कौन है फिर? तुम तो हो। हम हैं इस संपूर्ण सृष्टि के केंद्र बिंदु, हम ही हैं। ये सारी दुनिया मेरे ही आसपास घूमती है, बस यही पाना है और यही मुख्य धारा है। इसी को थोड़ा सा इशारा किया है आदिगुरु शंकराचार्य जी ने। उन्होंने कहा है स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रित्य विधीयते। अपने स्वरूप का अनुसंधान कर लेना, ज्ञान भी यही है और भक्ति भी यही है। दोनों बातों उन्होंने समर्थन किया। भक्ति की चरम अवस्था आखिरी स्थिति और ज्ञान की आखिरी स्थिति दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। लक्ष्य वही है। चाहे बाहर की ओर देख करके, बाहर जब देखते हैं तब इतना सोच के चलो ये भी काम करना ही, ये भी काम करना ही, ये भी काम करना ही, हटाते जाओ जो कुछ सामने कूड़ा कबाड़ आते जाए, तो फिर जो शेष बचेगा वही अंतिम लक्ष्य काम का है, वही परमात्मा है। और अगर अपनी ओर देखो, अंदर हो, अंतर्मुखी हो, तो वहां भी यही करना है। कौन कौन मेरा है? जब ये शरीर मेरा नहीं, तो फिर जिसे हम कहते हैं कि मैं कौन हूं, आखिर ये तो जानो। पीछे चरित्रों में बता चुके हैं। जल भरत जी के चरित्र में भरत जी ने रघुगण को यही तो बताया है कि पहले ये तो देखो कि तुम हो कौन। केवल यही जानना है कि हम कौन हैं। अपने असली स्वरूप को मनुष्य जान ले, जीव जान ले, तो कुछ जानना फिर शेष रहता नहीं। फिर एक ही सत्ता है, दूसरी है ही नहीं। इसी के लिए संपूर्ण साधन होते हैं, ज्ञान भक्ति वैराग्य, ये सब इसी के लिए हैं कि जो कूड़ा भर रखा है उसको सफाई करो, और कुछ नहीं करना है। और तो अंतिम बात और जो समझ में आती कह देते हैं, जब भगवान ही सृष्टि करते हैं, अपने पास से भेजते हैं और प्रलय में सब उन्हीं में तो चले जाते हैं, तो हम चाहे कुछ करें या ना करें पहुंचेंगे वहीं। तो चिंता काहे की? चिंता केवल इस बात की है कि जो सामने भगवान ने परिस्थिति दी है उसको भली प्रकार से ईमानदारी से निभाते, बस इतना ही साधन है। यही कर्मयोग है। ज्ञान भक्ति की और वैराग्य की बात हो गई, और कर्मयोग की बात इतनी है। जो परिस्थिति सामने आ गई, परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद समझे और उसको ईमानदारी से पूर्ण निष्ठा से उसी प्रकार से निभा दें। चाहे प्रभु का कार्य समझ के निभा दें, चाहे अपना कार्य समझ करके निभा दें, ये करना है। उसमें फिर ये चिंता नहीं रहती, कर्तव्य कर्म समझ करके निभाना जब होता है तब ये चिंता नहीं रहती कि हम फेल होंगे या पास। हाँ, वो तो कर्तव्य करना था कर दिया।
हानि लाभ तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, जिसकी मशीन है, जिसका सब कुछ है। मेरे सामने जो स्थिति बनाई आपने उसके अनुसार मैंने कार्य कर दिया। बस इसी बात को रखने के लिए मैंने सोचा ये अंतिम बात आपके समक्ष रखें। नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवादः।